Hello friends, welcome back to the Codal Education. I am Disha Sharma and today we are talking about advanced accounting and auditing means the auditing too. TY become Sam 6. In my yesterday video, I discussed about the most two topics of this chapter, which is divisible profit and depreciation. In first video I discussed about the how to calculate divisible profit, and the second video I discussed about divisible profit, and the second one is state the auditor's duties regarding divisible profit. You should check out these videos. Okay, and in these videos we are going through the two more topics, which is write the difference between profit and divisible profit, and second one is interest paid out of capital under section 208. The first of all is the write the difference between profit and divisible profit. First of all, profit and divisible profit. First topic is the excess of business income ओवर बिजनेस एक्सपेंडिचर इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो एक्सेस अमाउंट हमें इनकम मिलेगा, जो हमने एक्सपेंस किया है उसके अलावा हमें जो इनकम मिलेगी उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। विच इज़ डिविजिबल प्रॉफिट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, वो एक प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो हम शेयर होल्डर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड के तौर पर। सेकेंड वे इज अ प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड अंडर द इंडियन लॉ। प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिविडेंड के तौर पे किसके इंडियन लॉ के तहत, जबकि डिविजिबल प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एंड रिमेन प्रॉफिट यूज टू राइट ऑफ पास्ट लॉसेस। यानी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमोंग शेयर होल्डर्स डिविडेंड के तौर पर, और अगर हमें वो नहीं करना है तो हम उसे किसी ईयर के लॉस में राइट ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज़ प्रॉफिट अमाउंट इज़ नॉट फिक्स। यानी कि हमारे पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख है, इस साल का 3 लाख है, अगले साल का शायद 4 लाख हो सकता है, तो उसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है। बट डिविजिबल प्रॉफिट रिगार्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट रेट इज डिविडेंड इज फिक्स। यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है, 2%, 4%, 10% जो भी होता है वो फिक्स होता है, राइट। द फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ this topic is the profit of business on the basis of accounting principles and provisions of the companies act। यानी कि प्रॉफिट होता है वो किसके बेसिस पर होता है, बिजनेस के अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के बेसिस पर होता है और प्रोविजंस के बेसिस पर होता है, राइट। डिविजिबल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी कि मेमोरेंडम और एसोसिएशन के जो आर्टिकल्स है उसके बेसिस पर होता है डिविजिबल profit। Okay, and the next topic in this video is most IMP topic, which is interest paid out of capital under section 208। यानी कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल के ऊपर, वो कैसे होता है, वो कौन से सेक्शन में इसका कैसे दिखाया गया है सेक्शन में, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। यानी कि जो पेमेंट है वो आर्टिकल्स में दिखाया गया है, ऑथोराइज्ड आर्टिकल्स में दिखाया गया होता है। द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेरियर टू एक्चुअल पेमेंट मस्ट बी बीन रिसीव्ड। यानी कि हमने जितना भी पेमेंट इंटरेस्ट देना होगा ऐसा डिक्लेयर किया है उतना हमें इंटरेस्ट देना ही होगा। ओके, पेमेंट करना ही होगा। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट एक्सेस द अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना इंटरेस्ट हमें अप्रूव किया है वो हमें पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, वो अप्रूवल के हिसाब से ही पे होगा। द नेक्स्ट वन इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट मोर देन 4% पर एनम और सच अदर रेट एज डिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर
हमें इंटरेस्ट पे करना है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हम 4% से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, या 4% से कम पे कर सकते हैं, पर मोर देन 4%, यानी कि 4% से ज़्यादा पे नहीं कर सकते हम। अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली है तो उस हिसाब से पे करना है, अगर नहीं ली है तो 4% हम पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते, राइट। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ द इंटरेस्ट शो पेड इज़ नॉट शोन इन P&L अकाउंट देन इट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। अगर इंटरेस्ट हमने P&L अकाउंट में शो नहीं किया है तो हमें किस में शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा इंटरेस्ट को। द इंटरेस्ट शुड पेड विल नॉट बी कंसिडर एज अ रिडक्शन इन द पेमेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो रिडक्शन कंसिडर नहीं की गई है, डिडक्ट नहीं की गई है, तो अमाउंट को हम शेयर्स के कंपनी के शेयर्स में हम डाल नहीं सकते हैं, पेड ऑफ कर सकते हैं नहीं। ओके, आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दिस 2 टॉपिक्स। आगे की भी 2 टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो जो है वो हमने आगे के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और इसके भी जो नोट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पेज है खोडल एजुकेशन करके, वहाँ मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हो। लास्ट मिनट आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ट्रस्ट में गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है खोडल एजुकेशन करके, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दूसरे वीडियो भी ऐसे आते रहेंगे, और सब्जेक्ट भी के वीडियो है ऑलरेडी ये मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का है और बिज़नेस लॉ का भी है और काफ़ी और सब्जेक्ट्स का भी है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच, देन वी विल मीट यू सून गाइज विथ another video, and thank you so much guys for watching this video. Meet you soon, stay tuned.